दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ मेला। जी हाँ, कुंभ मेला में जो भगदड़ हुई है उस भगदड़ को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जी हाँ, ये मजिस्ट्रेट जांच इस बात का पता लगाएगी कि आखिर ये भगदड़ हुई कैसे, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे। जी हाँ, महाकुंभ में हुए भगदड़ से सीएम योगी जो काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि 30 मौतों की जांच जो है वो न्यायिक आयोग करेगा और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि मृतकों के परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दूं, सीएम योगी ने महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उस पर प्रतिक्रिया दी है। उस दौरान जो है वो काफी भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा कि 30 के आसपास की मौतें हुई है, ये सरकारी आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आंकड़ा जारी किया है कि 30 लोगों की मौत हुई है इस भगदड़ में। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं इस घटना से काफी दुखी हूं और मेरी संवेदना उन सभी परिवारों परिजनों के साथ है। उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया है कि सभी मृतकों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। योगी ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश हमने 3 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया है, यानी ये जो न्यायिक जांच होगा इसमें 3 सदस्यीय कमेटी होंगे और जिसमें जस्टिस हर्ष कुमार, पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह की अध्यक्षता में ये न्यायिक जांच बनाया गया है और न्यायिक आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। और इस संबंध में मुख्य सचिव और डीजीपी खुद प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं। आपको बता दूं, सीएम योगी बोले भीड़ के बैरिकेडिंग तोड़ने की वजह से घटना हुई है, यानी बैरिकेडिंग लगाया गया था और वहां पर काफी ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई थी और उस भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी भगदड़ हुई घटना हुई है। योगी ने कहा कि 36 घायलों का इलाज प्रयागराज के अस्पताल में चल रहा है। भगदड़ की घटना इसलिए हुई क्योंकि भीड़ ने अखाड़ा मार्ग की बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो अखाड़ा मार्ग का बैरिकेडिंग था वो भीड़ ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से भगदड़ हुई है। पुलिस, एनडीआरएफ, बचाव दलों ने घायलों को अस्पताल भेजा है और प्रशासन सभी बंद मार्गों को खुलवाने में तत्परता से लगा हुआ है। यानी इस भीड़ की वजह से प्रशासन ने आसपास के पड़ोसी जो जिले हैं वहां पर सीमा बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से कहीं ज्यादा पब्लिक जो है वो प्रयागराज में इकट्ठा हो चुके हैं। कल मौनी अमावस्या के पर पवित्र स्नान करने के लिए कल शाम 7 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो प्रयागराज में एकत्रित हुए थे और अखाड़ा मार्ग पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिससे 30 लोगों की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। पुलिस ने अपने स्तर से जांच की है और हालांकि न्यायिक आयोग का गठन तो किया ही गया है, साथ ही साथ पुलिस भी अपने स्तर से जांच करेंगे। इन 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन है? जस्टिस हर्ष कुमार है जो 1988 के 98 के बैच के आईएएस है, जबकि बीके गुप्ता जो है 1982 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं और डीके सिंह 2005 बैच के प्रमोटी आईएएस रहे हैं। यानी ये तीनों आईएएस है और ये तीनों मिलकर के है जो है वो जांच करेंगे। पहली बार इतना दबाव देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि पहली बार इतना दबाव देखने को मिला है। प्रयागराज में 8 करोड़ लोगों का दबाव था और आसपास के जिलों में भी लोगों को यहाँ आने के लिए रोका गया है, यानी 8 करोड़ लोग सिर्फ प्रयागराज में मौजूद था और आसपास के सीमा को बंद कर दिया गया। जिलों की जो सीमा है उसे बंद कर दिया गया ताकि लोग प्रयागराज एंट्री नहीं कर सके। इतनी भारी दबाव पहली बार देखने को मिला है। और मुनि अमावस्या पर शुभ मुहूर्त पर 4 बजे था और प्रशासन से अनुरोध पर अखाड़ों में अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया। जब ये भगदड़ हुआ, यानी मौनी अमावस्या पर जो है सुबह 4 बजे स्नान होना था, लेकिन इस भगदड़ की वजह से इस स्नान को स्थगित कर दिया गया। मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर जिले में होर्डिंग बनाकर श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है ताकि उन्हें कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां अप्रिय घटना हो सकती है, इसीलिए आप न जाए। श्रद्धालुओं की लगभग 300 से अधिक ट्रेनें अधिक तक चलाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज आने और जाने के लिए 300 से ज्यादा ट्रेन चलाई है और रोडवेज के लगभग 8000 बसों को लगाया गया है जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दूं कि भगदड़ की 2 संभावित वजह हो सकती है जो सामने आ रही है अभी तक फिलहाल। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद थे
पाटून जो पुल बनाया गया था लोगों को आवाजाही करने के लिए, वो पाटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई थी और इसी कारण बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए और यह देख करके जो है वहां पर भगदड़ मच गई। दूसरा ये संभावित हो सकता है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, यानी एंट्री भी कर सकते उसी गेट से और एग्जिट भी उसी गेट से था। तो लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। ऐसे में भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला और एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए चले गए। प्रयागराज कुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार को आधी रात हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं, ऐसा सरकारी आंकड़ा दिया गया है। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शाम 6 बजे मेला अधिकारी विजय आनंद और डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी। तो ये था महाकुंभ मेला में हुई घटना और कैसे घटना हुआ, संभावित घटना क्या हो सकता है। सीएम योगी ने इसे जांच के आदेश भी दिए हैं। तो अब 1 महीने बाद जो है वो आयोग रिपोर्ट सौंपेगी तो पता चलेगा कि आखिरकार घटना कैसे हुई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।